दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एम फरहान टीचर 10 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं दिलचस्पी और तजर्बा रखता हूं बच्चों की तरबियत करने के हवाले से और उनको एग्जाम की तैयारी करवाने के हवाले से। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 मेथड शेयर करूंगा, 5 प्रैक्टिकल मेथड्स, 5 प्रैक्टिकल काम जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड शार्प होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी और अपने माइंड और मेमोरी को शार्प करके आप क्लास के, स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी असल बात की तरफ चलते हैं हम एक गोल्डन लाइन से। आइदर यू कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखते तो फिर ये आपको इतने बुरे बुरे तरीकों से कंट्रोल करने लगता है कि आप फंस जाते हो, इंसान फंस जाता है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करना सीखिए इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल करने लग जाए। और एक और इंग्लिश थिंग है बहुत ही जबरदस्त, माइंड इज एवरीथिंग बट यू थिंक यू बिकम। याद रखिए, हमें हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज मिलती हैं जिन्होंने जो सोचा उन्होंने वो कर लिया। आप भी जो सोचते हो आप कर सकते हो, जो इमेजिन करते हो आप वो अचीव कर सकते हो। शर्त यह है आपको माइंड का इस्तेमाल आता हो, आपको अपना माइंड इस्तेमाल करना आता हो, अपने माइंड को कंट्रोल करना आता हो। आप इससे कुछ भी अचीव करवा सकते हो, बड़े से बड़ा, अहम से अहम, अच्छे से अच्छा। लेकिन शर्त यह है आपको माइंड का इस्तेमाल आता हो, माइंड को कंट्रोल करना आता हो। और एक और बड़ी अहम लाइन, बड़ी ही खूबसूरत लाइन किसी ने बोली है कि लाइफ बिगिंस विद अ ब्यूटीफुल माइंड। अपने माइंड को खूबसूरत बना लो, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपकी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। अपनी असल बात की तरफ आते हैं। 5 मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, एक से बढ़कर एक अहम मेथड है। नंबर 1 पे पजल्स को सॉल्व करें। मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़कर कोई मशीन बनाना, कोई शेप्स बनाना, जो भी पजल्स आपको सॉल्व करने वाले मिले आप उनको सॉल्व करें। पजल्स को सॉल्व करना आपके माइंड को इतना शार्प करता है कि क्या ही बताऊं आपको। इसलिए बच्चों की खेलों में या कहीं भी या ऑनलाइन कुछ भी पजल्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलें, नंबर्स आपको सॉल्व करने के लिए मिलें, स्टोरीज आपको सॉल्व करने के लिए, उलझने आपको सॉल्व करने के लिए मिलें, मसाइल आपको सॉल्व करने के लिए मिलें, आप उनको हल किया करो, उनके हल ढूंढा करो, उनके हल सोचा करो, उनका जोड़ तोड़ किया करो, पजल्स को सॉल्व किया करो। पजल्स को सॉल्व करना आपके माइंड को शार्प करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, आपके माइंड को कंसंट्रेट करना सिखाता है, फंक्शन करना सिखाता है, आपके माइंड को फंक्शनल करता है। इसलिए पजल को सॉल्व करना आपकी मेमोरी को और आपके माइंड को शार्प करता है। नंबर 2 पे बड़ी ही अहम चीज जो कि इससे मिलती जुलती ही है, मेमोरी गेम्स, जो कि आप घर पे खेल सकते हैं, अपने बहन भाई के साथ खेल सकते हैं। कैसे? अपने कागज पे या रजिस्टर पे 1 से लेकर 10 तक या 15 तक नंबर्स लिखें। उनके सामने अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फाबेट्स लिख दें, फैमिली मेंबर्स के नाम लिख दें, जानवरों के नाम लिख दें, सब्जियों के नाम लिख दें और फिर उनको याद रखने की कोशिश करें कि आपने किस नंबर के सामने कौन सी चीज लिखी। इस तरह ये गेम आप छोटे बहन भाई के साथ खेलें, क्लास फेलोज के साथ खेलें। ये चीज आपकी मेमोरी को इतना शार्प करती है, इतना इंप्रूव करती है, आपके माइंड को इतना इंप्रूव करती है, आपके माइंड को इतना शार्प करती है कि क्या ही बताऊं आपको। ये वाली मेमोरी गेम्स खेलकर आप मेंटली शार्प हो सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप सीक्वेंसेस बनाकर, नंबर की सीक्वेंस बना लें, नेम्स की बना लें, सब्जियों के नेम्स की, जानवरों के नेम्स की, रिकॉलिंग, ये आप नोट कर लें, रिकॉलिंग सीक्वेंसेस, नेम्स, अरेंजमेंट्स ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स और थिंग्स। आप किसी भी चीज की सीक्वेंस बनाकर उसको याद रख के अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं। और नंबर 3 पे आप यकीन नहीं करेंगे, राइटिंग बाय हैंड। अक्सर स्टूडेंट, अक्सर टीचर इस बात पे फोकस करते ही नहीं है, इस बात को समझते ही नहीं है कि चीजों को याद करके हाथ से लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड एंगेज होता है, माइंड जो है उसका फंक्शन इंप्रूव होता है, माइंड की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है, ये काम करना सीखता है, एंगेज होना सीखता है, माइंड इंप्रूव होता है, शार्प होता है। कुछ भी याद करो उसको एक दफा लिख के देखो। आपको आज का जो भी होमवर्क मिला है, जो भी याद करने को मिला है, उसको याद करके एक दफा लिख के देखिए। झूठ बोलते हैं स्टूडेंट्स जो कहते हैं जी हमारे पास लिखने का टाइम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके पास करने का बहुत कुछ होता है, या एग्जाम के बहुत करीब जाके जब करने का बहुत कुछ होता है तब आप ना लिखें, लेकिन आपके पास पूरा साल पीछे है। माइंड को शार्प करने की प्रैक्टिसेस किया करें, मेमोरी को शार्प करने की प्रैक्टिसेस किया करें। तो जब भी आप कुछ याद करो, कोई डेफिनेशन याद करो, कोई टॉपिक याद करो, उसको लिख के देखा करो। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स से लिखवाएं और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जो भी याद करें उसको लिख के देखा करें। आपका माइंड इससे शार्प होता है, आपकी मेमोरी इससे शार्प होती है। और नंबर 4 बड़ी ही जबरदस्त चीज, लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ये चीज आपके माइंड को इतना शार्प करती है कि आपकी सोच होगी। इससे माइंड जो है वो फंक्शन करना सीखता है, कंसंट्रेट करना सीखता है, फोकस करना सीखता है। और आपको एक जबरदस्त बात बताऊं, फोकस आपकी, आपके माइंड की सबसे पावरफुल खूबी है। अगर आप फोकस करना सीख जाते हो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जरा सोचो, धूप बिखर के इधर उधर जहां कहीं भी पड़ रही है वो किसी भी चीज को जलाती नहीं है, लेकिन जब वो शीशे से गुजार कर लाइट फोकस करके जब आप एक चीज पे डालते हो तो आग लग जाती है।
फोकस अगर आप में है, अगर आप सीख लेते हो, कुछ भी फोड़ सकते हो, कुछ भी उखाड़ सकते हो, बड़े से बड़ा चीज कर सकते हो। अगर आपने फोकस करना सीख लिया अपनी गोल पे, अपनी स्टडी पे, अपने काम पे अगर आपने फोकस करना सीख लिया, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। फोकस के साथ साथ नंबर 5 पे एक जबरदस्त चीज आपको बताऊं, विजुअलाइज थिंग्स, विजुअलाइज टॉपिक्स। आपके माइंड की फोकस के बाद जो बड़ी खूबी है, फोकस के साथ जो एक बहुत बड़ी और खूबी है, वो है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। जितनी अच्छी किसी की इमेजिनेशन होती है, जितनी क्लियर किसी की इमेजिनेशन होती है, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसकी सक्सेस के। अब आप स्टडी के हवाले से विजुअलाइजेशन को कैसे यूज कर सकते हो? आप टॉपिक्स को याद करके आंखें बंद करके बैठिए, उनको विजुअलाइज करें, उनको अपने माइंड में रिकॉल करें, उनके रिलेटेड इमेजेस को अपने माइंड में लेके आए, उनके रिलेटेड चीजों को, वाकयात को अपने माइंड में लेके आए। यूं आपको वो टॉपिक्स ज्यादा बेहतर याद हो जाते हैं, आपकी मेमोरी में ज्यादा अच्छे बैठ जाते हैं जब आप किसी भी टॉपिक के रिलेटेड इमेजेस को, तस्वीरों को, वीडियोस को अपने जहन में लेके आते हो, जैसे वो लाइव होता हुआ आप अपने माइंड में देखते हो। यही विजुअलाइजेशन है। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है और इससे बड़े लोग कहते हैं कि आप अपनी सक्सेस को जितना अच्छा विजुअलाइज कर लेते हो, जितना अच्छा इमेजिन कर लेते हो, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। इमेजिनेशन जिसकी जितनी अच्छी और जितनी क्लियर है अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो बंदा उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। मेरे दोस्तों, आप अपने माइंड को शार्प करने के लिए क्या करते हो कमेंट में जरूर बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी। और ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल से जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। लव यू ऑल।